जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी संगत जी, कैन यू हेयर मी? ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सो गुरु जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को, स्पेशली दुबई की संगत को मेरा प्रणाम, और सबको जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। सोच के तो हम बैठते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, पर हमारी डोर गुरु जी के हाथ में चली जाती है। गुरु जी जो बुलवाना चाहते हैं, जो बुलवाना चाहते हैं, हम वही बोलते हैं। सो आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। हम सबसे पहले गुरु जी के पास, या गुरु जी ने रादर हमें अपनी शरण में कैसे लिया, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हम ब्लेसेड वंस हैं जिनको गुरु जी ने अपनी शरण में लिया और इतनी ब्लेसिंग्स ली, हमारा हाथ थामा, हमें हर कदम पे गुरु जी हेल्प करते हैं। और गुरु जी के ऊपर विश्वास करें और गुरु जी पे सरेंडर करने के बाद गुरु जी क्या क्या करते हैं, हम इस बारे में इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू गुरु जी, हमें अपने शरण में लेने के लिए और हमारे पर इतनी ब्लेसिंग्स डालने के लिए, देने के लिए। सबसे पहले मैं अतुल अंकल का और आयुष अंकल का भी थैंक्स करूंगी, जिन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बोलना सिखाया और मुझे सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स मेरी दूर करी। मुझे नहीं आता था लाइव जाना। सो थैंक यू सो मच अंकल। गुरु जी के साथ हम सबसे पहले आई डोंट रिमेम्बर द डेट, 1998 या 1998 या 1997 98 में गए थे। सो मेरी आंटी हैं, कज़न हैं, उनके घर गुरुजी सत्संग के लिए आए थे। तो आंटी ने बुलाया कि हमारे गुरुजी आए हैं और आके उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। मेरे अंकल को उन दिनों नया नया हार्ट अटैक हुआ था एंड ही वॉज गोइंग अंडर सर्टन मेडिकल प्रॉब्लम्स। सो हम लोग गुरुजी के वहाँ सत्संग पे गए और गुरुजी तो अंतर्यामी थे, गुरुजी को सब पता था। जैसे मेरे अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, कल लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ जाएं। सत्संग हुआ, ख़त्म हुआ, घर चले गए। नेक्स्ट डे हमने एक लोटा खरीदा। हम लोग नोएडा रहते थे। मेरे अंकल ने लोटा लिया और गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट चले गए। बैठे रहे, बहुत अच्छा माहौल लगा। वेरी नाइस प्लेस, वेरी नाइस पीपल सिटिंग देयर। एंड वहाँ क्या था एक्चुअली, सभी लोग पहले वो कहते हैं ना गुरुजी लेट्स ट्राई वाले अंदे में, कि देखा तो बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो, बहुत अच्छा लगा। और फिर गुरुजी ने जब लंगर हो गया, सब हो गया, गुरुजी हम वेट करते रहे कि गुरुजी बुलाएंगे लोटा ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने बाद में एंड में इशारा किया और हम लोटा लेके गए और लोटा ब्लेस किया गुरुजी ने, और कहा कि इसका पानी आप, इसका जल पी लीजिएगा और जो बच जाए उसको आप उसमें डाल लीजिएगा, नहाने की बाल्टी में नहा लीजिएगा। वहाँ हमें ये बताया गया। सो हम लोग आ गए वहाँ से और गुरुजी ने हमें ये भी आज्ञा दी कि 8 दिन ही आया करो। सो दैट वाज वेरी ग्रेट ऑफ हिम कि उन्होंने हमें जाते ही एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमको वंस अ वीक आने के लिए आज्ञा दी। सो वंस अ वीक हम सैटरडे को, संडे छुट्टी होती थी तो बच्चों की, तो हम यही कोशिश करते थे कि सैटरडेज को जाएं। सो वंस अ वीक, ही डिडंट फिक्स अ डेट, एनी डे वंस अ वीक आना है। सो बच्चों को लेके हम जाते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, छोटे मीन्स एक 10 साल का होगा, एक 12-13 साल का होगा। एंड दे यूज्ड टू गो देयर एंड बच्चे भी बहुत इंजॉय करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। एंड आई रिमेंबर गुरुजी के पाँव छूते थे, गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स देते थे। तो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बच्चों को भी दे रखी हैं। एंड गुरुजी ने उनको फ़ोटोज़ भी दी छोटी, जो बचपन में तो उन्होंने अपने गले में धागे में डाली हुई थी। उनके अंदर लूप्स होते थे जिसके अंदर धागा डाल के गले में डाल दी थी इनको फ़ोटोज़। तो उसके बाद फिर
गुरुजी ने मेरे अंकल को क्या प्रॉब्लम और कैसे सॉल्व करी। अंकल को बहुत शुगर थी, शुगर हाई रहती है अंकल की। तो गुरुजी उनको बहुत सारी भर भर के मिठाइयाँ खिलाते थे। एक दिन तो उनको 3-4 पनीर वाली जलेबियाँ दे दी, फिर इशारा किया, फिर बुलाया अंकल को, लड्डू खिला दिया, फिर समोसे दे दिए। देन आफ्टर दैट हलवा प्रसाद तो उनके एक हाथ से वो देते थे, हम लोग के 2 हाथों में आता था, इतना सारा होता था। सो देन द थिंग्स वेंट ऑन। हम जाते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, एक डिवाइन सा एटमॉस्फेयर था वहाँ का, और हम लोग वहाँ जाके बहुत इंजॉय करते थे और बहुत शांति मिलती थी दिल को। सो जब अंकल ने इतनी मिठाई खा ली, लंगर खा लिया, उसके बाद फिर जब हम आज्ञा लेते थे तो गुरुजी कहते थे मेरे अंकल को, हम लोग नोएडा रहते थे इसलिए अंकल को नोएडा वाला बुलाते थे, तो कहते थे कल अपनी शुगर चेक कर ली और मैंने दसी। फिर नेक्स्ट डे जाते थे तो कहते थे फिर किस तरह, तो मतलब शुगर तो नॉर्मल निकलती थी, इट वाज नॉट मोर देन 95-100। सो दैट वाज गुरुजीज वे ऑफ ट्रीटिंग एवरीबडी। सो गुरुजी का अपना तरीका होता था ट्रीट करने का। मिठाई खिला के शुगर ठीक करते थे। एक दिन हरी मिर्ची या लाल मिर्ची आती थी खाने में, तो दैट मीन्स हमारे अल्सर्स क्योर हो रहे हैं, उससे अल्सर क्योर होते थे। सो वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव, मिर्ची नहीं खानी तो मिर्ची खिलाएंगे गुरुजी, आपके लंगर में आ जाएगी किसी तरह से। एंड देन कई चीज़ें देखी हमने। मुझे 1-2 इंस्टेंसेस याद हैं कि हम लोग तो इंसान है, हमें नहीं पता होता था, हम सोचते थे शायद गुरुजी को किसी ने बताया है। तो एक दिन मुझे याद है एक आंटी आई, वो आंटी ने सोचा कि कोई उसको इंट्रोड्यूस कराने, गुरुजी को मिलवाने लेके जा रहा था। आंटी ने सोचा कि मैं जा रही हूँ, रास्ते में पता नहीं, गुरुजी हमेशा शाम को रात के टाइम बैठा करते थे, तो उसने सोचा कि मैं जा रही हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी, वहाँ रात हो जाएगी, कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। शी टुक फ्यू बनानास फ्रॉम द मार्केट एंड उन्होंने वो केले लेके 1, 2, 3, 4 जितनी उनको भूख थी उन्होंने वो सब केले खाए। एंड जब गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी उनको बोले, फिर आंटी किन्ने केले खाए, तू की सोचा बाबा भुखा रखूगा, सो लाओ भाई एनु प्रसाद दो, एनु लंगर खवाओ। सो दिस वॉज गुरुजी। गुरुजी को सब पता होता था। एंड गुरुजी को माथा टेको, गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, गुरुजी को मानो, एंड देन यू सी व्हाट ऑल थिंग्स हैपन्स विद यू। एंड उसके बाद मैं एक और इंस्टेंट बताती हूँ कि वहाँ एक बारी ये गुरबानी चल रही होती थी और बीच में एक दिन भजन रुक गए, गुरबानी चलनी बंद होगी। जो अंकल म्यूज़िक चलाते थे वहाँ, वो गुरुजी का इशारा समझते थे, तो गुरुजी ने उनको पंजाबी का एक गाना लगाने को कहा। गुरुजी ने एक पंजाबी गाना लगवाया, तो उस एक आंटी को उठाया रैंडमली और बोला कि ये आंटी डांस करोगी। आंटी ने डांस किया और आंटी को डांस करने के बाद गुरुजी ने उनको कहा अच्छा बैठ जा, उसको नीचे इशारा किया कि नीचे बैठ जाओ। वहाँ चेयर्स नहीं होती थी, एक खड़ी सी होती थी साइड में, जहाँ हम लोग एम्पायर स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी किसी को, वो वहाँ बैठ जाता था। ये मैं तब की बात कह रही हूँ जब ज़्यादा लोग नहीं होते थे, आई थिंक 50 भी नहीं होते थे टोटल। एंड देन देयर आफ्टर गुरुजी ने उनको, आंटी को ब्लेस किया था कि बोला कि आंटी गोडे कितने गए, गोडे ठीक हो गए, तेरे गोडे ठीक कर देते, तेनू मैं 18 साल का बना देता। सो दैट वॉज गुरुजीज वे ऑफ ट्रीटिंग, उनका घुटने ठीक किए गुरुजी ने। उसके बाद हमारी जर्नी चलती रही। एक दिन हम बैठे हुए थे, मेरा गला बहुत ख़राब रहता था। मेरे अंकल ने कहा कि जा तू भी गुरुजी को बोल जाके कि गुरुजी मेरा गला ख़राब है। गुरुजी ने कहा, मैं धीरे से गई और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मेरा गला ख़राब। मैंने तो बड़े उससे बोला और गुरुजी ने मेरे को डांट दिया, कहते भज जा तू, मैं डॉक्टर की दुकान थोड़ी खोल रखी है थे। और मैं आंखों में आंसू आ गए, मैं बाहर जाके थोड़ा रोना शुरू कर दिया। सो संगत
के कुछ लोग अंकल आए, आंटी आई, उन्होंने कहा कि रो मत, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया है, तभी गुरुजी की डांट खानी भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो थैंक यू गुरुजी। एंड उसके बाद बहुत साल मेरा गला ख़राब नहीं रहा। सो एक दिन हम लोग जाने से पहले जब भी वापस जाते थे घर अपने सत्संग के बाद, तो गुरुजी से आज्ञा लिया करते थे। सो गुरुजी से आज्ञा लेते समय गुरुजी कभी तो कहते थे बैठ जाओ अभी नहीं जाना, कभी कहते थे चलो 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 पिक्चर ख़त्म जाओ, गुरुजी वापस मतलब हमें आज्ञा दे देते थे। तो जिस दिन हमें रोकते थे गुरुजी कि नहीं जाना, उस दिन जब हम वापस जाते थे तो वी यूज्ड टू सी कि कोई ना कोई मिस हैपनिंग या कुछ ना कुछ हुआ वहाँ रास्ते में होता था, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ट्रैफिक जैम था। तो जब वो गुरुजी देखते थे कि क्लियर हो गया सब, देन ही यूज्ड टू गिव अस आज्ञा कि नाउ यू कैन गो। तो गुरुजी हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करते थे और करते हैं भी। एंड गुरुजी ने एक दिन हम आज्ञा लिया हमने, तो आज्ञा लेते समय गुरुजी ने कहा नहीं हल्ले नहीं जाना। बहुत लेट हो चुकी थी, रात थी, 12-1 बजे का टाइम था। गुरुजी ने कहा असी बड़े मंदिर जावांगे। सो गुरुजी ने हमको बड़े मंदिर, कुछ गाड़ियाँ थी, अंकल आंटीज थे सारे, गुरुजी की गाड़ी को फॉलो करा एंड वी रीच्ड बड़ा मंदिर। बड़ा मंदिर वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट बन चुका था। एंड देन गुरुजी अलॉन्ग विथ 4-5 मोर आंटीज हम लोग को जैसे हाथ पकड़ के हमें अपने पीछे लेकर गए कि चलो, हम 4-5 लोगों को ही कहा कि मैं तो मंदिर दिखाना वहाँ। सो हम लोग मंदिर देखने गए, हमको दिखाया। गुरुजी ने ऐसे पत्तों को हाथ लगाया और कहा इत्थे दा एक एक पत्ता बोलूगा और ये मंदिर एक अलग ही नगरी होएगी। इत्थे मैं सारा 12 ज्योतिर्लिंगां दा सार पाया है, इत्थे आने तो बाद होर कित्थे जाने की जरूरत नहीं है। So all the blessings you get from that मंदिर, you don't have to go anywhere after that। जो इसके सामने लंघ जाएगा उन्होंने भी ब्लेसिंग्स मिलनी है। एंड देन उन्होंने हमें अंदर का हॉल दिखाया, फिर हॉल के बाद वो जहाँ गुरुजी का बेडरूम है वहाँ ले गए। वहाँ ऐसे दो रूम्स हैं। गुरुजी ने कहा कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूँगा, एक कमरे च अंकलों को पाऊँगा तो एक च आंटियां को पाऊँगा। सो इट वॉज डन। हमने कहा गुरुजी हमको कैंसर का इलाज करेंगे, ओके। गुरुजी ने हमें बताया, वी वर वेरी हैप्पी कि गुरुजी यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे। और हम लोग सब पूरा मंदिर देख के सब करके हम लोग अपने अपने घर वापस चले गए। सो उन्होंने मंदिर कहा हमें, मतलब ट्रीटमेंट रूम दिखाया और बोला कैंसर का इलाज करेंगे। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी कि गुरुजी क्यों बोल रहे थे ये हमें, हम 4-5 लेडीज़ को ही क्यों उन्होंने वो दिखाया। देन आफ्टर दैट टिल 2003 वी वेंट ऑन गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल। कुछ ऐसा विचार गुरुजी ने ही उत्पन्न किया कि अब बहुत दूर पड़ता है, बच्चों की स्टडीज़ ख़राब होती हैं और हमें लगता था कि गुरुजी कुछ लोगों को अपने पास बिठाते हैं और कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, तो हमको पार्शलिटी करते हैं गुरुजी, या कुछ गुरुजी ने ऐसा विचार उत्पन्न किया कि हमें नहीं जाना चाहिए। और इससे पहले मैं एक और बात शेयर करूंगी कि गुरुजी मेरे अंकल को हर रोज़ एवरी 8th day व्हेन वंस अ वीक वी यूज्ड टू गो, ऑलमोस्ट उनको खड़ा कर देते थे कि आप सत्संग सुनाओ। सो ही यूज्ड टू रिपीट द सेम स्टोरी कि गुरुजी ने हार्ट अटैक ठीक किया, गुरुजी ने शुगर ठीक करी, गुरुजी ने, तो एवरी टाइम ही यूज्ड टू फील इट ऑकवर्ड कि मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। सो संगत जी, हम सोचते हैं कि हम वही सत्संग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन किसका, सुनाने वाले का भी कल्याण गुरुजी कहते थे और सुनने वाले का भी कल्याण। हमको नहीं पता कि हम जो सत्संग सुना रहे हैं उसमें कितनी नई संगत जुड़ी है और कितने लोगों को उसका जवाब मिल रहा है उसमें। सो देर इज़ नो हार्म इन रिपीटिंग द सत्संग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू डोंट नो कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का कल्याण हो रहा है उस सत्संग से। सो मेरे अंकल रोज़ सत्संग सुनाते थे वही।
So I come back to that 2003 we stopped going to Guruji's temple. गुरुजी की दी हुई फ़ोटोज़ हमारे घर थी जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा था. अभी भी आप मेरे पीछे एक फ़ोटो देख रहे हैं, गुरुजी के हाथ की है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज. सो दिस टाइप्स ऑफ फ़ोटोज़ गुरुजी ने हमें तो बहुत सारी फ़ोटोज़ दी. तो उसके बाद हमने 2003 में जाना छोड़ दिया. गुरुजी को मंदिर में फ़ोटो है, गुरुजी के आगे जोत जलाते रहे. अंकल को लोटा दिया था, मैं बताना भूल गई, अंकल को एक ओम भी दिया था गुरुजी ने ब्लेस करके. और उसके बाद अंकल गुस्सा थोड़ा आता था तो गुरुजी ने कहा और तेनू गुस्सा आता है, तो अंकल मेरे साथ गुस्सा भी हो गए कि शायद हमने उनको बताया होगा कि मैं गुस्सा करता हूँ. तो एनीवे गुरुजी को तो सब पता था. अब हम समझते हैं नहीं किसी ने नहीं बताया, गुरुजी को पता था कि क्या है आपके अंदर क्या चल रहा है. सो गुरुजी ने वो भी पहनाया था, वो मेरे अंकल ने आज भी पहने हुए हैं सब. एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी. मंदिर लोटे में जल जो थे डाल के पीते थे, सब कुछ करते थे. सिर्फ गुरुजी की जैसे एक विचार उत्पन्न हुआ और गुरुजी ने हमें कुछ सालों के लिए दूर कर दिया अपने से. इन बिटवीन 2004 में उसके बाद हमारी केरला ट्रांसफ़र हो गई. वी वेंट टू साउथ. मंदिर जाना डिसकंटिन्यू हो गया. 2007 में पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, समाधि रूप ले लिया है. एंड समाधि रूप लिया है पर गुरुजी यही है, गुरुजी कहीं नहीं गए संगत जी. गुरुजी हमारे पास हैं, अंग संग हैं, हर दम हमारे साथ हैं. एंड गुरुजी तब भी बुलावा नहीं आया मंदिर, हम तब भी नहीं गए. उसके बाद 2009 में हमारी दोबारा ट्रांसफ़र हुई. वी केम बैक टू दिल्ली एंड देन वी हैव अ हाउस इन गुड़गांव. वी शिफ्टेड टू गुड़गांव. एंड वन डे वन आंटी, मीना आंटी हैं, शी इज़ माई कज़न आई कैन से. सो शी केम टू माई हाउस और वो आके बैठ गई और बहुत देर बातें करती रही मेरे साथ. वैसे कभी नहीं आई थी वो मेरे घर. आई डोंट नो हाउ शी सेड. वो गुरुजी ने भेजा उनको कि जाओ आंटी के पास. सो मैं जब वहाँ गई, वो जब आई मेरे पास और मेरे से बातें करती रही, थोड़ी देर के बाद बोलती हैं कि एक गुरुजी हैं. आई सेड कौन गुरुजी? बोली भाटी माइन से के पास छतरपुर मंदिर से कुछ 10 किलोमीटर आगे जाके एक बड़ा मंदिर है उनका. सो मैं हंस दी, मुस्कुराई. आई वेंट टू माई टेम्पल. मंदिर जो छोटा सा घर में है वहाँ से एक फ़ोटो उठाई. आई सेड ये गुरुजी. शी सेज हाउ डू यू नो हिम? सो आफ्टर दैट आवर्स टुगेदर सत्संग स्टार्टेड. आई टोल्ड हर व्हाट ऑल गुरुजी इज़. गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी कैसे थे, गुरुजी कितने लोगों को क्योर करते थे, कितनी मिठाई मेरे अंकल को खिलाते थे और उसके बाद शुगर नहीं लाती थी. सो सत्संग शुरू हुआ. उसके बाद मैंने उस आंटी को बोला, आंटी को कि आंटी मेरे को आप गुरुजी के मंदिर ले चलोगे? मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाने के. आई स्टिल वांट टू गो देयर. पर मेरे अंकल ने जाना डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए अकेले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे को कोई ज़रिया नहीं है जाने का. तो शी सेड ओके. सो बोथ ऑफ अस, हम नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बनाया. इट वॉज मंडे. सो वी एक मीटिंग पॉइंट बनाई, वहाँ मैं उनको मिली एंड वी बोथ ऑफ अस वेंट टू द बड़ा मंदिर. एंड आफ्टर दैट, वो दिवाली से कुछ दिन पहले की बात थी. दिस वॉज 2010. 9 में हमने शिफ्ट किया यहाँ. 2010 में वो आंटी आई. सो आई बिलीव कि गुरुजी ने वो बुलाया कि आंटी हुन आ जा, तेनू मेरी लोड़ है. गुरुजी ने खुद बुलाया. हमारी कोई वहाँ जाने पहुँचने की औकात नहीं है. इफ़ वी आर गोइंग टू अ सत्संग, इफ़ आई एम डूइंग अ सत्संग, दैट इज़ ऑल गुरुजीज़ विश. गुरुजी की विश के बिना यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता है. जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है. गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं वही हम बोलते हैं, वही बोल पाते हैं. एंड देन वही आंटी जिनके घर हम 97-98 में सत्संग पे गए थे फर्स्ट टाइम, अ फोन कम्स फ्रॉम हर हाउस एंड शी सेज कि उनके घर सत्संग है गुरुजी का, तुम आओगी मेरे को? आई सेड आंटी मैं तो आ जाऊंगी, मेरे अंकल का पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे. तो दिवाली वॉज अबाउट टू, दिवाली आने वाली थी. तो उसमें एक दो जनों ने मेरे अंकल को फ़ोन किया कि हम आपको दिवाली विश करना चाहते हैं कि हम आ जाएं. तो अंकल ने कहा नहीं, हमारे गुरुजी का सत्संग है, हम वहाँ जाएंगे.
आई वॉज वेरी दिस थिंग कि बोलो गुरु जी के मंदिर जाने को तैयार नहीं थे, अब बोल रहे हैं हमारे गुरु जी के मंदिर सत्संग है, हम सत्संग पे जाएंगे, जा रहे हैं, सो डोंट कम ऑन संडे। सो अगेन वी वेंट टू आशा आंटीज हाउस और वहाँ पे हमने गुरु जी का सत्संग किया एंड उसके बाद अगेन आवर जर्नी स्टार्टेड। वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरु जी बड़ा मंदिर। 2 बार ही हफ्ते में जाते थे हम और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते थे, लंगर लेते थे। बट अब जब गुरु जी ने हमें वापस बुलाया, इट वॉज अ कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट। इतना फेथ बढ़ चुका था हमारा, इतना फेथ बढ़ चुका था कि सरेंडर इज़ अ स्मॉल वर्ड फॉर दैट। पूरा टोटली इधर उधर हमें कुछ गुरु जी के अलावा नहीं दिखता था, ओनली गुरु जी, ओनली गुरु जी। सो थैंक यू गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट इन 2012 वी हैड गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। मेरे बच्चे वहाँ सिडनी में रहते हैं। सो उधर मेरे को आई हैड नो सिम्टम्स एट ऑल। एक पेन उठी थी वहाँ। सो इट वॉज ओनली 1 वीक मोर टू गो। हमने वापस आना था इंडिया, तो हमने डिसाइड किया कि अब इंडिया जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। ये जो पेन, अजीब सी पेन एक उठी है, ओनली वंस, एक पेन का झटका आया, आफ्टर दैट कुछ नहीं हुआ। जब इंडिया वापस आए मैंने दिखाया डॉक्टर को। आई हैड गॉन टू द मार्केट और वहाँ मैं डॉक्टर को, मैंने ऐसे ही डॉक्टर की हॉस्पिटल है छोटा सा हमारे घर के पास, मैं वहाँ चली गई। सो आई शो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। शी सेज ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, ये करना है, कर दूँ? मैंने कहा हाँ कर दो, बिकॉज आई नो आजकल ट्रेंड ही यही है, पहले सारे टेस्ट करेंगे तो उसके बाद ही रिपोर्ट्स देंगे, बताएंगे वो। सो दिस इज़ द सिस्टम नाउ डेज। पहले के ज़माने में होता था डॉक्टर्स या वैद्य होते थे, नब्ज़ पकड़ते थे और अपने आप बता देते थे ये दवाई ये खानी है और ये वाली डिजीज़ है आपको। सो शी सेज ओके गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। तो वहाँ उसी हॉस्पिटल में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, पेप्समेर कराया, सब कराया। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो डॉक्टर ने बोला कि यू आर वेरी सिक, यू कैन गो टू, आप जरा डॉक्टर साहब को मिल के जाना, लेडी डॉक्टर को। सो आई वेंट टू द डॉक्टर। आई सेड व्हाट हैपेंड डॉक्टर साहब? शी सेड कि आपके हस्बैंड का फ़ोन नंबर दोगे मेरे को? मैंने कहा हाँ। शी डायल्ड हिज फ़ोन नंबर एंड देन शी सेड कि आपको पता है आपकी वाइफ बहुत बीमार है। देन माई अंकल सेड नहीं, वो तो अभी बाजार गई है कुछ सामान लेने, वो तो बीमार नहीं है, बीमार तो मैं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप तो बीमार हैं, शी इज़ वेरी सिक, यू मस्ट गेट हर चेकड अप थॉरली। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आप इसको ईजी नहीं लीजिएगा, आप कल ही सुबह जाएंगे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे अंकल का ट्रीटमेंट आर्टेमिस गुड़गांव में हो रहा था। सो वी वर अवेयर ऑफ ऑल द प्लेस दैट हॉस्पिटल। तो वी डिसाइडेड कि हम आर्टेमिस जाएंगे, हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे। सो हम आर्टेमिस गए तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। उसने शी टुक माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ के शी टुक मी टू MRI के लिए। MRI गई, MRI हुई। सो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। इवन इंजेक्शन लगाने में भी मुझे बहुत डर लगता था। सो आई सेड नहीं मैं इस मशीन में नहीं जाऊँगी। शी स्कोल्डेड मी कि नहीं जाना पड़ेगा, चलो गेट इन टू इट। सो आई सेड हाउ मच, थोड़ी सी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 दिन, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने मुझे उस मशीन से नहीं निकाला। एंड दैट वार्ड बॉय, एक बॉय था, उसने मेरे को कपड़े चेंज कराने के लिए उन्होंने कहा इसको ले जाओ। तो वो मेरे को अंदर छोड़ा और मैंने जब कपड़े चेंज करके मैं आई तो मुझे बोला कि मैम आपने कभी अपने कोई टेस्ट नहीं कराए? मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक हूँ। कह रहा ओके डॉक्टर साहब बताएंगे। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग? दिस इज सम प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को पेट स्कैन के लिए लेके गए। सो आई सॉ दैट डिपार्टमेंट, इट वॉज अ कैंसर डिपार्टमेंट। आई सेड ये पागल है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं है और ये मेरे को कैंसर का टेस्ट करा रही है। सो जब पेट स्कैन हुआ संगत जी, तो इट वॉज अ 4th स्टेज कैंसर, इट वॉज एन ओवेरियन कैंसर, स्प्रेड ऑल ओवर माई बॉडी एंड डॉक्टर सेड ओनली 6 months ऑफ लाइफ टू गो, 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। एंड बच्चों को भी बोला गया कि आ जाओ मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो, लीव योर, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो जॉब छोड़ दो। एंड अब घर में बहुत पैनिक हो गया कि क्या है, बट आई वॉज वेरी कूल,
आई सेड नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू मी, माई गुरुजी इज़ विद मी। एंड मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। जब कीमो हुई तो मेरे को सर्टन थिंग्स खानी मना थी, लाइक कच्ची चीज़ें, अनकुक्ड थिंग्स, सैलड्स एंड चटनीज वर नॉट अलाउड। सो मैं कीमो के बाद गुरुजी के मंदिर जाती थी, वहाँ सैलड भी कई बार ही मिलता है, चटनी भी मिलती है। सो आई यूज़ टू ईट दैट एंड आई यूज़ टू टेल गुरुजी उनको मैं बोलती थी से कि गुरुजी करान इतने आई हैं। मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम वी डू अ सत्संग उसमें कुछ ना कुछ गुरुजी ऐड कराते हैं। जिस दिन मेरे को फर्स्ट डे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो बड़े मंदिर में जो अंदर वाला हॉल है उसमें 2 अंकल चाय प्रसाद सर्व करते हैं। सो आई डोंट नो वो गुरुजी ने उनको भेजा, कभी दोबारा चाय देने ऐसे नहीं आए हैं। सबको चाय सर्व करने के बाद ही केम विद अ कप ऑफ ग्लास ऑफ टी, और मेरे को सिर्फ उन्होंने आगे दिया एंड मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने कहा देखो गुरुजी को मालूम है कि इसको आज कैंसर डिटेक्ट हुआ है और मुझे एक चाय का प्रसाद और चाहिए। सो दैट चाय प्रसाद इज ऑल्सो अमृत, एंड गुरुजी की हर प्रसाद उसका कण कण हमारे लिए अमृत है। सो हाँ, मैं वहाँ जाती थी और कहती थी गुरुजी असली कीमो अथे करान आई हैं। आई यूज टू ईट होल लंगर अलॉन्ग विथ चटनीज एंड अचार्स एंड एवरीथिंग, एंड उसकी एक एक कन कन खाती थी। हाँ, सिर्फ बिकॉज ऑफ माई डिजीज़ आई यूज टू आस्क फॉर अ सेपरेट थाली। मैं बीच में नहीं खाना पसंद करती थी। मैं कहती थी कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं दूसरों के साथ ना उसको करूँ। सो प्रसाद खा के देन आई यूज टू गो बैक, एंड मेरी कीमो ऑलमोस्ट ट्वाइस अ वीक होती थी। सो इट वॉज़ अ वेरी टफ एंड अ वेरी हार्ड टाइम, जिसको गुरुजी ने ऐसे स्मूथली निकाल दिया। एंड कई प्रॉब्लम्स आई, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आई मेरे को ड्यूरिंग दैट पीरियड, बट गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी थी दैट आई ओवरवेंट। मैं सबको पीछे छोड़ती हुई चली गई और मेरे को गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी। आफ्टर 3 months of chemotherapy I was again supposed to have a PET scan। तो यहीं पे मेरी शी इज़ जस्ट लाइक माई छोटी सिस्टर, स्मॉल सिस्टर मीनाक्षी आंटी हैं, वो मेरे साथ जाया करती थी मंदिर। और एक दिन मंदिर के बाहर गुड़गांव में भाटिया आंटी रहती हैं, जो भाटिया आंटी बाहर खड़ी थी। तो वो आंटी ने भाटिया आंटी से पूछा कि ये दीदी इतना मानती हैं गुरुजी को, तो गुरुजी ने इनको कैंसर क्यों दिया? तो गुरुजी कैंसर क्यों दिया? गुरुजी ने कैंसर दिया कि क्योंकि गुरुजी कहते हैं 90% मैं थोड़े कर्म कटदा हाँ, 10% ते कटने पैणगे तो वो भी मुश्किल हो जाएंगे। सो वो हमारे कर्मा है, तो जो गुरुजी ने इतनी स्मूथली कटवा देते हैं। 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैम आप कपड़े चेंज मत करिएगा, प्लीज़ डोंट गो एंड चेंज द क्लोथ्स, अभी आपको दोबारा हम टेस्ट करेंगे। हमने बोला अच्छा, बिकॉज पेट स्कैन में यू हैव टू स्टे हंग्री, जस्ट वो एक न्यूक्लियर मेडिसिन डाल के पानी देते हैं, वो उसको पीना होता है। एंड इट वॉज ऑलरेडी 12 और 1 o'clock, दोपहर का टाइम हो गया था। सुबह से मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, तो सर आई सेड आई कांट रिमेन हंग्री एनी मोर। सो दे सेड ओके यू कैन गो टू द कैंटीन एंड हैव समथिंग। सो जब मैं कैंटीन में गई तो वो मीनू आंटी ने पूछा कि वो ही मेरे साथ जाती होती थी। शी हेल्प मी अ लॉट। सो शुक्राना गुरुजी मेरे को इतने अच्छी संगत और इतने अच्छे बहन भाई देने के लिए, जुड़वाने के लिए। एंड उन्होंने बोला क्या खाओगे? आई सेड एनीथिंग वेल कुक्ड, आई डोंट वांट कच्चे सैलड्स वाले वो मत लाइएगा, सैंडविच वगैरह। तो इट वाज लंच टाइम था, खाना सर्व होता कैंटीन में। कहीं से एक समोसे की ट्रे आई एंड वो आंटी मेरे लिए समोसा और चाय लेकर आ गई। हम लोग हंस पड़े दोनों। उसने कहा क्यों हंसे दीदी आप? मैंने कहा मैं इसलिए हंसी क्योंकि आज मंडे का दिन है और गुरुजी ने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद भेज दिया हमारे लिए। सो वी हैड दैट एंड वी अगेन वेंट टू दिस थिंग, पेट स्कैन वाली जगह पे।
सो दोबारा मेरा पेट स्कैन हुआ एंड अगेन अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वर डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स. हमने पूछा डॉक्टर्स से कि भाई क्यों इतना डिस्कशन, डॉक्टर साहब कुछ गलत हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, क्यों इतना आप डिस्कस कर रहे हैं. दे सेड कि हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जो 3 महीने पहले 4th स्टेज कैंसर था, पूरी बॉडी में फैला हुआ था, इट वॉज एन ओवेरियन कैंसर, वी आर नॉट सीइंग एनी ऑफ दो सेल्स, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा उसके अंदर. सो ये कैंसर गया कहाँ. सो जय गुरु जी, दिस इज़ ऑल गुरु जी कैन डू दिस, नोबडी एल्स कैन डू. ये भगवान है, यही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता ये. सो देन द डॉक्टर टॉक टू मी, उन्होंने मुझे वो बताया, कहते हैं एज पर मेडिकल साइंस हम तो मिरेकल्स डू हैपन, बट हम इन चीज़ों को नहीं, हम अपना कोर्स पूरा करेंगे. सो आई सेड ओके फाइन. सो आफ्टर 1 month ऑफ गैप दे डिड अ सर्जरी. मेरा पूरा ओवरीज एंड यूट्रस एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स रिमूव किए कि कहीं भी कोई मेलिग्नेंट छुपा ना हो कैंसर का. एंड आफ्टर दैट 3 months more chemo they gave me, and it was I think July 19 2013 जुलाई 13 में मेरा ये सब कंप्लीट हुआ. उसके बाद मेरे टेस्ट होते रहे. फर्स्ट क्वार्टरली हुए, देन 6 monthly, then yearly, and now it's been almost 1.5 years. Doctors have told me that you are as good as a normal person. I need not get myself checked. तो शुक्राना गुरुजी टू गिव मी, मेरे को नई लाइफ दी आपने. एंड गुरुजी ने बहुत बहुत मेरे ऊपर कृपा करी है. गुरुजी ने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत फिट महसूस करती हूँ अपने आप को. तो अब मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ मेरे अंकल के बारे में. ये सत्संग अभी का है, इस कोरोना काल में, कोरोना पीरियड जो चल रहा है हमारा, इट्स सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल अ पेशेंट, और इतना एक्यूट और वो, पर गुरुजी कैसे हैंडल कराते हैं. हुआ ये 18 मार्च को मेरे अंकल को ड्यू टू वाटर रिटेंशन उनके लंग्स में पानी चला जाता है. तो बिल्कुल ब्रेथलेसनेस हो गई, हार्ट चल नहीं रहा था. ही सेड कि मैंने बोला मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, बहुत तबीयत ख़राब हो गई. इट वॉज हार्ट अटैक. तो मैंने उनको कहा कि एम्बुलेंस बुलाएं. उन्होंने कहा एम्बुलेंस तक तो मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचूंगा, मेरी हालत बहुत ख़राब है. सो गुरुजी ने गुड़गांव में आके शायद मेरे को इसीलिए ड्राइविंग सिखवाई और गाड़ी दिलवाई कि मैं अपने अंकल को कभी भी नीड हो हॉस्पिटल पहुंचा सकूं. सो ये गुरुजी की सेवा है जो मैं करती रहूँगी और करती आई हूँ. वो मैंने अपने अंकल को सामने कुछ लोगों को बुला के, हमारे घर के सामने स्कूल है, गार्ड्स को बुलाया और उनको गाड़ी के पीछे डाला और आई टुक हिम. एक अंकल को भी साथ बिठाया कि आप उनको पकड़ लेना. एंड वी वेंट टू, 18 मार्च की बात है अभी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया मैंने. जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो ही वॉज इन सच ए बैड स्टेट. डॉक्टर सेड इट्स अ कंप्लीट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर एंड ही वॉज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन. उसमें डॉक्टर्स ने उनको तुरंत वेंटिलेटर पे डाला बिकॉज ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ही वॉज एडमिटेड टू ICU. डर ये भी लग रहा था कि कोरोना ना हो, पर कोरोना नहीं था. उन्होंने टेस्ट किए, देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट वाटर रिटेंशन इन द लंग्स. पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन था. एंड मैं गुरुजी को कह के गई कि गुरुजी मैं तो लेके जा रही हूँ इनको, कोरोना है. सारी उस वक्त फ्लाइट्स वगैरह बंद हो कि फ़्लाइट आ नहीं सकती, मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं अकेली कैसे संभालूंगी इनको. सो गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ बुरा करोगे, ਤੁਸੀਂ भी करोगे, जिन्नी एक्सटेंशन दे सकते हो दे दो और मैनू मेरी हेल्प करो गुरुजी. वैसे मैं मांगती नहीं हूँ, पर उस वक्त हम इंसान है ना, कभी कभी मांगना भी पड़ता. गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे. सो आई आस्क के गुरुजी जितनी एक्सटेंशन दे सकते हो उनको दे दो. सो आई डोंट नो अब गुरुजी ने कितनी एक्सटेंशन दी है. सो वी ऑल बोथ, मैं मंत्र जाप करती रही और गुरुजी को हर वक्त यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी कुछ करो. सो वन डे
2 दिन 3 दिन आई वेंट ऑन गोइंग देयर। मैं बस 2 बार ही मेरे को दिन में जाने को अंदर मिलता था। मैं आईसीयू में उनको देख के दूर से आ जाती थी बिकॉज ही वॉज अनकॉन्शियस। बट व्हेन 4th डे आई वेंट देयर तो माई अंकल वॉज सिटिंग देयर chatting with the nurses and having a cup of tea. So I was shocked to see him. मैंने कहा जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, ये तो चमत्कार है। इनको कैसे उठा के मीन्स हम इतना भी सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, हम किसी से बोलेंगे कि उनको आने दो बच्चों को, और बच्चे अगर आ भी जाएंगे तो क्वारंटाइन जाएंगे। सो प्रॉब्लम्स फॉर कमिंग। सो 24th को 18 को दाखिल हुए, 24th को डॉक्टर्स ने कहा ड्यू टू कोरोना वी कांट कीप हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेक हिम होम। तो छुट्टी दिलवा के इनको घर ले आए। जब हम घर लेके आए तो उसके बाद 24 को आए, 25, 26, 27, 28, 29 को 29th को अगेन ही हैज अ अटैक, दैट वाज अ पैरालिटिक अटैक। नहीं अगेन सेड आई सेड गुरुजी एक ही हो ही जाता, बट दैट टाइम इनके हाथ पैर सब अकड़ चुके थे, उठाने लायक थे नहीं। आई हैड टू कॉल एन एम्बुलेंस। I again took him to Medanta Hospital and again he was admitted there and he remained in ICU again for one day and then next day he was shifted to the room. So again doctor said no, take him back home, corona है, इन किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। Then I talked to the doctors. I said see corona हो या कुछ भी हो, I am not interested, मैं ये सब नहीं सुन सकती। What if a third attack comes? They said he will not exist. I said no, I am not taking. So they decided to put a pacemaker लगाया उनको, और पेसमेकर लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर हमें छुट्टी मिली और अब अंकल बिल्कुल ठीक है। ठीक वीकनेस बहुत है, लेकिन उनका वो जो पैरालिटिक अटैक आया था वो भी हाथ गुरुजी ने ठीक करा, वो सब चल रहा है, सब ठीक है। सो गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। गुरुजी बहुत हम लोगों को सपोर्ट करते हैं हर टाइम। मेरी तो सपोर्ट सिस्टम ही गुरुजी हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड बच्चों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर रखा है। दे आर वेल सेटल्ड एंड वेरी हैप्पी इन देयर फैमिली लाइफ्स। सो उसके बाद मैं एक बात सुनाऊंगी सत्संग अपने ड्राइवर का। हमने एक ड्राइवर रखा था, वो ड्राइवर हमको गुरुजी के मंदिर भी ले जाता था। सो गुरुजी ने हम उसको कहा करते थे कि तुम भी अंदर आ जाओ मत्था टेक के गुरुजी को और लंगर खा लो। सो ही यूज्ड टू गो टू द टेम्पल ऑल्सो, और वहाँ लंगर भी खाता होता था। सो वन डे ही केम टू अस, हमने दिवाली थी या कुछ थी, उन लोगों को कुछ उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दी होगी, कंबल दिया था या कुछ। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही कम्स विद दैट अलॉन्ग विद दैट कंबल के साहब ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? मैं कल से काम पे नहीं आऊँगा। सो आई टोल्ड हिम क्यों नहीं आएगा भाई? कह रहा नहीं वो बाबा आ गया, वो बाबा आ गया। सर कौन सा बाबा आ गया? ही सेज जो हम मंदिर जाते हैं ना, वो बाबा आए थे मेरे पास सपने में। आई सेड वाह, क्या कहा उन्होंने? कहते हैं पर वो पिक्चर में तो उनके बाल नहीं है ना, लेकिन जो सपने में आए थे शक्ल यही थी, उनके पूरी मतलब दाढ़ी बाल और सब कुछ बाल थे। ही वॉज विद हेयर। सो आई सेड देन, कहते हैं तो उधर से आंधी तूफान आ रहा था एंड गुरुजी ने उसको डांटा कि भज जा इत्थों, वापिस मुड़ के ना वेखी, एंड नहीं तो तेरी खबर खैर नहीं। तो वो इतना डरा हुआ था वो ड्राइवर कि गुरुजी ने पता नहीं उसको क्या कहा कि सिस आई एम नॉट गोइंग टू वर्क इन योर हाउस। कह रहे बाबा मुझे मार डालेगा। ने बोला क्यों? देन उन्होंने उसने कमिट किया कि मेरी इंटेंशंस ठीक नहीं थी और वो ही वॉज अबाउट टू डू समथिंग रॉन्ग विद अस। सो गुरुजी ने उसको कहा कि भाग जा यहाँ से, मेरे भक्तों को, मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरे इन लोगों को, संगत को खबरदार, तूने तंग किया। और तो गुरुजी मीन्स हर वक्त हमारा साथ देते हैं और हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं, हमको हमेशा हमारी तरफ देखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। और एक और मैं बोलूँगी कि गुरुजी ने हमारे लिए वहमों से बाहर निकालने के लिए हमें लाए हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हुई हैं कि पाठ पूजा किस टाइम करना है, क्या नहीं करना है।
सो वन ऑफ द संगत केम टू मी एंड आस्क्ड कि आंटी मैं अमृत वेला सत्संग नहीं जा सकती हूँ, एंड मेरी आंखें तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं सारा दिन ऑफिस में काम करना होता है एंड मैं गिरती रहती हूँ, एंड व्हेन आई एम नॉट एबल टू गो आई फील गिल्टी। सो वो भी एक आंटी को गुरुजी ने कहा कि आंटी तो वो सुबह सुबह उठ गई अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक वो भाटी आंटी ने सुनाया था, भाटी आंटी उठी थी। तो गुरुजी ने पूछा आंटी कल कितने बजे उठी सी? तो आंटी ने बोला कि मैं 3 बजे उठी सीगी और सवेरे फिर नहा के अमृत वेला उठ के। तो गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी ने कहा मैं ये कदों क्या कि सवेरे उठ के तुसी इस तरह करो। गुरुजी ने तो ये कहा है कि जिस वेले उठो वही अमृत वेला, और सोते बैठते उठते बैठते वो कहते हैं ना लिपस्टिक लगाते तैयार होते हर वक्त गुरुजी को गुरुजी अपने अंग संग और गुरुजी को अपने साथ रखो और याद करते रहो। गुरुजी सिर्फ हमारा भाव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। एक गुरुजी का दरबार है। अभी तो मैंने वहाँ देखा है कि अभी तो आप लोगों ने देखा होगा सारी संगत ने, वहाँ एक बॉक्स है जहाँ लोग पैसे डालते हैं, पर एम्पायर स्टेट में कभी गुरुजी ये एक ऐसे गुरुजी थे जो सिर्फ खिलाते थे, कभी कुछ नहीं लेते थे किसी से, सिर्फ ब्लेसिंग्स भर भर के देते थे। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। गुरुजी के अभी भी बड़े मंदिर में आप कुछ भी ले जा नहीं सकते गुरुजी के लिए, वो फ्लावर्स भी लेके जाते हैं तो बाहर टेबल पड़ी है वहाँ रख दो और बस गुरुजी को चढ़ गए। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। अब मैं एक और बात बताऊंगी कि वो मीनू आंटी जो मेरे साथ जाती थी और उन्होंने बोला कि दीदी को कैंसर क्यों हुआ, उनका छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। वो मंदिर जाती थी पर वो टोटल सरेंडर और पूरा विश्वास अभी भी उनमें नहीं आया था। शी स्टिल हैड इफ एंड बट कि क्यों ये क्या है। सो वो ये बहुत सोचा करती थी कि क्या गुरुजी हैं, अगर गुरुजी हैं तो अपने भक्तों को तकलीफ़ें क्यों देती हैं, उनके दिमाग से ये नहीं जाता था। आपको कैंसर क्यों हुआ, शी यूज्ड टू टेल मी। सो वन डे व्हाट हैपेंड, वो सुबह सुबह उठ के उनके फ्रेंड्स से आना था तो वो खाना बनाने लगी। उन्होंने सोचा सुबह सुबह मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट, फिर फ्रेंड्स आएंगी 11-12 बजे तो आई से। सो 6 o'clock शी वॉज, जब भी खाना बनाती थी वो भजन लगा लेती थी गुरुजी के। तो उन्होंने अपना वो सीडी, तब उन्हें तो सीडीज थी तो सीडी लगाई और सुन रही थी। तो खाना बनाते बनाते वो सीडी चलनी बंद हो गई। शी स्टार्टेड अटरिंग, उन्होंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मंत्र जाप कर रही थी तो इतनी देर में कुकर फट गया उनका, और वो इस तरह से फटा कि छत पूरी भर गई उनकी, चिमनी टुकड़े टुकड़े हो गई, और इवन दैट चूल्हा जिसपे वो कुकर पड़ा था वो चूल्हा भी फट गया। कुकर फट के उसके चने कहाँ गए, छत के साथ कुछ भी, एवरीथिंग वाज इन अ पीस एंड पार्टिकल्स। सो अगर कोई देखता तो उसको डर जाता। घर वाले लोग चिल्लाने लगे क्या हो गया, बट आंटी मंत्र जाप कर रही थी, उसके आगे खड़ी थी, उसको एक छींट भी नहीं पड़ी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट सिंस दैट डे शी सेज नो, गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो हमारे पूरे प्रोटेक्टर हैं, हमें हर वक्त बचा के संभाल के बटोर के रखते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी सब पे ऐसे कृपा बनाते रहते हैं। और मैं बताती हूँ कि मेरे बच्चे की बेटे की शादी थी, छोटे वाले बेटे की। तो उनकी मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि आप उनकी जन्म पत्री दे दीजिए, मुझे जन्म पत्री मिलानी है। तो गुरुजी तो जन्म पत्रियों में और इसमें विश्वास ही नहीं करते थे। गुरुजी कहते थे नग ना पाओ, जन्म पत्रियां क्यों होंदियां, क्योंकि गुरुजी तो साढ़े हत्थां दियां लकीरां वैसे ही बदल देंदे ने, सानू पता बदल देंदे ने गुरुजी साढ़े हाथ दियां लकीरां। और अगर वाकई में अगर गुरुजी नहीं होते तो हम भी नहीं होते इस दुनिया में। ये जो ज़िंदगी और ये जो लाइफ है ये गुरुजी की दी हुई है, जो आज हम इस लायक हैं कि हम गुरुजी का गुणगान कर सकते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि मेरे को जन्म पत्री दे दो। तो मैंने बोला कि जन्म पत्री आप ले लो, मैंने टाइम और डेट बता दिया। बोलिए आप भी ले लो। आई सेड नो आई डोंट नीड इट। शी सेज व्हाई? आई सेड गुरुजी है ना, गुरुजी नहीं मानते, हम नहीं इनमें बिलीव करते, आपको जो मिलवाना है मिलवा दो।
So then I stood in front of Guruji's photo and I said, Guruji, आप पे जो करना है कर लेना, मिला लेना, जो करना है पूछताछ करनी सब कर लेना, मैं तो कितने नहीं चली ना मैं पूछन चली हाँ. सो गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छा कराया, सब लोग बहुत अच्छे हैं. सो शुक्राना गुरुजी बच्चों के लिए, शादी कराने के लिए, और शादी में भी निर्विघ्न कराई गुरुजी ने. गुरुजी ने मेरे को दोनों बच्चों की शादी से पहले एक बारी सपने में आके दर्शन दिए. बड़े बेटे की शादी थी, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना था, सिडनी में शादी होनी थी. सो आई वॉज वेरी वरीड. अंकल ज़्यादा हेल्प करने लायक नहीं है मेरे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं. सो मैंने कहा गुरुजी अकेली कैसे करूँगी. तो फर्स्ट टाइम तो गुरुजी फिरोजी चोले मेरे को आए, 2 बार ही सपने में आए हैं. और उन्होंने कहा, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, ही होल्ड माई हैंड एंड सेड, काबर्दी क्यों है, चढ़ जा बस पे, मैं तेरे नाल आए. एक बस खड़ी थी, मैं उसके ऊपर जा, तू बस पे चढ़ने का मतलब था यू गो अहेड, आई एम विद यू. सो गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो कराया, सब कुछ अरेंजमेंट मेरे से, और बहुत बढ़िया से शादी कराई. एंड सेम इन छोटा बेटा है, उसकी शादी में भी ऐसे ही किया गुरुजी ने. गुरुजी ने बेटे को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे हैं बच्चे, बहुत खुश हैं. और उन दिनों बरसात का मौसम था, जहाँ हम लोग थे, हमारे घर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई. और जब हम लड़की वालों के वहाँ पहुँचे, जहाँ वेन्यू जहाँ शादी थी, वहाँ पानी भरा हुआ था. हम जहाँ जहाँ जाते रहे, बारिश क्लियर होती गई और शादी बिल्कुल निर्विघ्न हुई. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर शुक्राना टू गुरुजी. गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना. बच्चों की शादियाँ, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे उनको पार्टनर्स दिलवाए, एंड वी आर वेरी हैप्पी. एंड बाकी शुक्राना गुरुजी. और तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कुछ भी. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी हमको, मेरे बच्चों को. और गुरुजी इस कोरोना के पीरियड में सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें. और संगत जी वहमों में मत पड़िए. कोई भी आपको मंदिर में कुछ भी कहे बाहर, उनकी बात नहीं सुनिएगा, क्योंकि और ये जो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, ये कोई भी करता है, ये हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं. बिकॉज आई रिमेंबर वन गर्ल केम रनिंग टू मी वंस एंड सेज, आंटी मुझे कुछ क्लियर करना है आपसे. मैंने बोला हाँ जी बोलिए. बोली क्या आपको मंदिर से स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसको रट के बोलते हो. आई सेड नहीं जी, हमें मंदिर से कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है. ये बेटा ये सारा कुछ आंटी, ये गुरुजी जो बुलवाते हैं हम वो बोलते हैं. शायद गुरुजी ये मेरे से बुलवाना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल हमारे अपने सत्संग हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने अपने गुरुजी के साथ शेयर करें. गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी भाव देखते हैं. गुरुजी के सामने कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है. ऑल आर अलाइक. कोई नई पुरानी संगत नहीं है, सब अलाइक हैं. सो गुरुजी को मानते रहिए, गुरुजी के मंदिर जाते रहिए. एंड शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी.